आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मेरा टॉपिक था और है कि आदिवासी बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है उनके पिता की संपत्ति में। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। एक दादा ने बोला था कि तुम किस जाति से हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम ये चीज़ एक नए वीडियो में खुल करके बताओ। इस टाइप से बोला था, हमें समझ नहीं आ रहा है, इस टाइप से उन्होंने कहा था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आदिवासी हूँ। अब आदिवासी में मैं उरांव जनजाति से हूँ। और एक दादा ने कहा था कि तुम ज़रूर जोल्हा से शादी की होगी यार, वो लोग तुम्हें प्रताड़ित कर रहे होंगे, मारपीट कर रहे होंगे, कह रहे होंगे अपने पिता के घर से कुछ लेकर के आओ दहेज के रूप में, इसलिए तुम ऐसे वीडियो बना रही होगी। अगर अपने जाति के लड़के से शादी की होती तो तुम कभी ऐसे नहीं बोलती और तुम्हारा पति भी नहीं बोलने देता कभी ऐसे, इस टाइप से। तो मैं कहती हूँ कि मैं शादी नहीं की हूँ, ना अपने जाति से की हूँ ना गैर जाति से की हूँ। तो इसमें कोई आर्चर टॉर्चर वाला बात नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन भी माता पिता के बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियाँ हैं, तो उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। चाहे वो शादीशुदा विवाहित हो या अविवाहित हो, वह सिर्फ अपने पिता की संपत्ति मांग रही है, ना कि खानदान वालों की संपत्ति मांग रही है। जो बेटियाँ शादीशुदा होती है वे भी अपने पिता को से देख रेख करती है जितना एक बेटा करता है। शायद बेटा से भी बढ़ चढ़ के करती है, लेकिन बेटा नहीं है करके उन्हें बेदखल कर देना ये कतई अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कि विवाहित अविवाहित दोनों को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भाई नहीं है। ये खानदान वालों को नहीं जाना चाहिए। जब वो सेवा करती है, खुद खानदान वाले कभी सेवा नहीं करते तो फिर खाएंगे क्यों ज़मीन। सारा देख रेख वो खुद करती है। तो एक तरीके से ये बोला जाता है कि खानदान वाले ही भूत पूजा करते हैं। जो भी हम लोग का देवी देवता होता है हमारे समाज में लड़के करते हैं, इस टाइप से बोला जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आदिवासी भाई बहन हैं जो अपनी परंपरा से अलग हो चुके हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। जैसे हमने सरना धर्म को, हम अभी सरना धर्म को मानते हैं, लेकिन जो भी भाई बहन जो सरना धर्म को नहीं मानते, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं और ईसाई धर्म को मानते, क्या वो पूजा पाठ करते हैं? नहीं ना। क्या हुआ, साड़ी पूजा, हरियारी पूजा, जो रोपा रोपने से पहले अपने देवी देवता को पूजा किया जाता है, वो तो नहीं करते हैं। तो फिर वे तो जी खा रहे हैं उसी खेत में, उसी बारी में। वही आदिवासी जो पुरखों से आदिवासी थे अभी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने हैं, तो उन्हें तो कोई परेशानी नहीं हो रही। तो जब एक घर की बेटी उस ज़मीन पे उस ज़मीन को खाएगी तो कैसे भूत और कैसे देवी देवता उन्हें परेशान करेंगे? ये एक बहाना है नहीं देने का। आप दे करके देखिए। आप लोग कम से कम बड़ा दिल रखिए। आप लोग गैरों को बेच दे रहे हैं, वो भी मिट्टी के भाव में। गैर आदिवासी को बचा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बेटियों को देने की बात आता है तो नियम और कानून इतने सारे बना लेते हैं। मैं तो अपने ख़ानदान में देखूँ, मैं अपने घरों में देख रही हूँ कि गैर आदिवासी लोगों को कैसे मतलब ज़मीन दे रहे हैं। मतलब जितने भी गैर आदिवासी लोग हैं सबों को ज़मीन दिया खानदान वालों ने। तो फिर ये मतलब खानदान वाले कर सकते हैं, गैरों को बसा सकते हैं, लेकिन आदिवासी अगर बेटी है उस घर में तो उसको नहीं दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय और कहाँ का न्याय है? आप ही लोग बताइए। आप ही लोग सब सारी चीज़ बोलते हैं। बेटा है तो बेटा कुछ भी कर सकता है, बेच सकता है, खरीद मतलब बांट सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेटी है तो उसका कोई अधिकार नहीं है। तुम सिर्फ सेवा कर, बेटियाँ सिर्फ बेटों का सेवा करने के लिए पैदा होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बराबरी का संस्कार सिखाया जाता है, हर चीज़ बराबर। लेकिन जब असली का बराबरी का समानता का बात आता है तो उससे दरकिनार कर दिया जाता है। समाज के लोग उन्हें दरकिनार कर देते हैं। तो क्या ये उचित है? क्या ये सही है? नहीं है। एक विवाहित अविवाहित कोई भी बेटियां हैं उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। जिनका भी भाई नहीं है उन बेटियों को मिलना चाहिए। वे अपने पिता का अधिकार लेंगी, ना कि खानदान वाले का एक भी इंच लेंगी। तो फिर क्यों दिक्कत होता है खानदान में? ये
खानदान वालों को मिलकर के करना चाहिए। आप लोग लालच रखते हैं दूसरों की प्रॉपर्टी में, खानदान वाले, और फिर दूसरों बेटियों को बोलते हैं कि लालची हो तुम लोग, इसलिए मतलब कि मायके का ज़मीन मांगती है। क्यों? उसमें उसका कोई अधिकार नहीं है। जन्म से लेके जब तक शादी नहीं होती है उसमें उसका वो कुछ नहीं करती है घर के बारे में, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करती है वो, कि पैदा होते ससुराल के बारे में करने लगती है। जो उसका ससुराल में अधिकार हो जाता है और मायके में कोई अधिकार नहीं होता है। जितना दिन भी रहती है, 25 साल 30 साल तक भी रहती है, बेचारी उस घर के लिए अपने जद्दोजहद पूरा लगा देती है। एक बेटा जितना नहीं करता उतनी एक बेटियां करती हैं, लेकिन जब अधिकार देने का बात आता है तो आप लोग उन्हें दरकिनार कर देते हैं कि बेटियां आपकी कुछ नहीं लगती है। तब बेटियां के बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगते हैं, ऐसे ऐसे भाषा का यूज करने लगते हैं कि उनके चरित्र में भी के बारे में भी आप लोग झांकने लगते हैं। जो लोग उनको देखे नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, वो लोग तक तरह तरह के कमेंट करते हैं, मतलब शब्द का यूज करते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है? मतलब ज़मीन अगर वो अपना अधिकार, असली का अधिकार मांग लेती है तो उसके ऊपर लालछन लगाने लगते हैं। वाह रे समाज, वाह वाह रे भाई लोग हमारे इतने अच्छे हैं, इतने हमारे सपोर्टेड हैं कि क्या ही बताएं। बहुत अच्छा बोलते भी हैं आप लोग। तो ऐसी ही बात है। अब बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि गैर जाति में जाएगी तो गैर जाति के लोग का हो जाएगा, अपने जाति में नहीं जाएगा। तो आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस में माहौल ऐसे बनाइए। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे बारे में जो लोग मेरे बारे में जानते भी नहीं हैं, कभी सुने नहीं हैं, वो लोग तरह तरह के शब्द, मतलब चरित्र के बारे में, हमारे चरित्र को झांक लिए, एक बार में स्कैन कर लिया, पढ़ लिया, इतना कमेंट करते हैं। तो वो लोग अपने अगल बगल की लड़कियां जो होंगी जिनका भाई नहीं होगा उसके बारे में क्या क्या कमेंट करते हैं। तो वो एक होता है ना कि जो उससे अच्छे से बात करे, अच्छे से उसको, मतलब थोड़ा उनको भी थोड़ा प्रेम की ज़रूरत होती है, कोई अच्छे से बात करे, उनके बारे में भी थोड़ा अच्छे सोचे। तो लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं, उनको लुभाते हैं और अपने तरफ खींच लेते हैं। और आप लोग हैं कि वो ये इन सब बातों को समझते नहीं, उन्हें भी सपोर्ट कीजिए, जो भी आपके अगल बगल जो कमज़ोर लोग हैं। और आप लोग थोड़ा सा अगर बने हुए हैं लोग, आपके पास सारा चीज़ अवेलेबल है, तो आप लोग थोड़ा सा भी उनके मदद कीजिए। मान लीजिए कोई चीज़ नहीं देते तो कम से कम अच्छे से बोली विचार रखिए, अच्छे से उनके साथ पेश आइए, इस टाइप से। तो और कलेक्शन डुंगडुंग जी तो बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेने से जाति नहीं बदलता है, तो वो भी आदिवासी ही रहेगी। तो फिर वो क्यों नहीं ले सकती है? आप लोग अगर धर्म परिवर्तन करके ज़मीन ले सकते हैं और खा सकते हैं, तो अगर वो गैर जाति में चल जाएगी तो बस धर्म में ना परिवर्तन होगा उसका, जाति तो नहीं ना बदलेगा। तो फिर क्यों दिक्कत होता है? सारा बात आप ही लोग बोलते हैं इस टाइप से। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। विवाहित है या अविवाहित है, जब लड़कियां कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ खड़ी रहती है, हर खेत बाड़ी हो, शमशान घाट हो, जन्म मृत्यु हर जगह होता है, सब जगह लड़कियां काम करती हैं आपके बराबर, तो फिर बराबर का हक देने में आपको क्या एतराज़ होता है? जन्म से लेके मृत्यु तक पूरा बराबरी का ये संस्कार सिखाते हैं, सिर्फ बेटों का सेवा करने के लिए। जितने बेटा नहीं करते उतनी बेटियां करती हैं, लेकिन जब बराबरी का हक देने का बात आता है तो फिर दरकिनार कर दिया जाता है, उनके बातों को गौर नहीं किया जाता है। तो ये सब थोड़ी गौर करने की बात है। और मैं तो कहती हूँ कि वे अपने पिता की संपत्ति का अधिकार मांग रही है तो विवाहित हो या अविवाहित हो, उन्हें ये संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए।